Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have another topic from the course Calculus, exercise 16.1, and our topic name is evaluating line integrals over space curves. ठीक है, स्पेस कर्व्स पे हमें कुछ लाइन इंटीग्रल्स गिवन होंगे, उनको हम सिंपली इवेल्युएट यानी कि सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट x इक्वल टी, y इक्वल 1 माइनस टी एंड z इक्वल 0। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम पॉइंट 010 टू पॉइंट 100। ठीक है, सिंपली हम अपनी स्ट्रेट लाइन और इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास पॉइंट x है x इक्वल टी एंड पॉइंट y है 1 माइनस टी एंड पॉइंट z है 0। ठीक है, फर्स्ट इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम अपना फाइंड करेंगे वेक्टर r ऑफ t। ठीक है, जो कि किसी भी पॉइंट या एलिमेंट के पाथ को शो करता है। ठीक है, r ऑफ t हमारे पास किस तरह से फाइंड होगा, जो हमारे पास x, y और t की टर्म्स हैं हम उनको उनके यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो x पे हमारा यूनिट वेक्टर होता है i कैप, प्लस y पे हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है j कैप, एंड सिंपली z हमारे पास 0 है तो प्लस 0 और k कैप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम अपना सिंपली r ऑफ t लिखेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस पूरी टर्म का भी विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा डेरिवेटिव t, ti कैप प्लस 1 माइनस टी j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे डेरिवेटिव को अंदर हर टर्म के साथ ले जाएंगे, यहाँ पे r नहीं आएगा, इस पूरी टर्म का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो d बाई डी टी यहाँ से फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा और d बाई डी टी, ठीक है, यहाँ से सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव 0, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। वेरिएबल t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, तो हमारे पास ये सिंपली हो जाएगा 1, तो इट्स मीन के 1 i कैप। ठीक है, यानी कि जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से लिया जाए तो वो सिंपली 1 होता है। यहाँ पर हम 1 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास होता है 0, और जब हम t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेते हैं तो 1, इट्स मीन कि यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू j, तो ये सिंपली i माइनस j आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास dr बाई डी टी डेरिवेटिव आ चुका है i कैप माइनस j कैप। वेक्टर r भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एंड डी वेक्टर r बाई डी टी भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है और वैल्यूज हमारे पास ये गिवन है, तो इस इंटीग्रल को सिंपली सॉल्व करने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रल। इस पे लिमिट आएंगी विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, और वो जो लिमिट्स होंगी वो 0 से 1 तक होंगी। ठीक है, अब 0 से 1 तक तो हमारे पास लिमिट पुट हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t गिवन है। इट्स मीन्स कि हमारे पास फंक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा x ऑफ t कॉमा y ऑफ t। ठीक है, सिंपली ये पूरा फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, ठीक है, और dt के साथ। ठीक है, चूंकि वेक्टर v हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेक्टर r बाय वेक्टर t के। ठीक है, d वेक्टर r बाय dt के। वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है डेरिवेटिव ऑफ r बाय डेरिवेटिव ऑफ t। तो इट्स मीन कि जब हम वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे d वेक्टर r बाय डी टी का। ठीक है, तो d वेक्टर r बाय डी टी की तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है कि i जो कि हमारे पास i कैप यूनिट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट्स मीन 1 का स्क्वायर, और j का कोफिशिएंट है हमारे पास -1, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे प्लस और -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास 2 आ जाएगा। देन सिंपली ये वैल्यू जो हमें गिवन है हम अपने इस इंटीग्रल में पुट करेंगे। इट्स मीन के इंटीग्रल x प्लस वाई डी एक्स, यहाँ x की जगह x की वैल्यूज आएंगी और y की जगह सिंपली y की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे और हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 0 से 1 फंक्शन में फर्स्ट हमने x की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास है t, सेकेंड हमने y की वैल्यू पुट करनी है वो हमारे पास है 1 बाई टी 1 माइनस टी, तो प्लस 1 माइनस टी। ठीक है, और इनके बाद हमने पुट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर r बाई डी टी के इक्वल है, और वो हमारे पास सिंपली 2 आ चुका है और dt। ठीक है, सिंपली t और t कैंसिल हो जाएंगे और 1 यानी कि जो कि एज अ कांस्टेंट है, तो इट्स मीन्स के स्क्वायर रूट 2 ये भी एक कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और 0 से 1 dt सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2, ठीक है, हमारे पास इंटीग्रल में t आ जाएगा और जो इसकी लिमिट पुट हो जाएंगी 0 से 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्क्वायर रूट 2 t की सिंपली हम लिमिट्स पुट करेंगे 1 माइनस 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये सिंपली 2 हमारे पास इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा।
मीन के इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप था कि हमने अपना वेक्टर आर ऑफ टी फाइंड किया, देन डेरिवेटिव लिया और इस फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से हम अपने सिंपल इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया।